दंडाधिकारी शनि की 100 दिनों की सत्ता, मंत्री पद पर बैठे मंगल की उथल पुथल, 2025 के शुरुआती 3 महीनों का समय। अब क्या देश में छिड़ने वाला है गृह युद्ध? क्या फिर से दिखेगी विघटनकारी ताकतों का आतंक? पीएम मोदी से क्या छिन जाएगी सत्ता? न्यू ईयर के शुरुआती 100 दिनों की विनाशकारी पिक्चर, जो कभी नहीं वो अब होगा। राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी की भयावह भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज नए साल की नई शुरुआत में हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात श्री सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। अब देखिए ना, नए साल की नई पिक्चर तो श्री संत बेहतर अशोका जी ने दिखा दी, लेकिन इसी नए साल की नई पिक्चर है, इन्होंने शुरुआत के 3 महीनों की कैसे पिक्चर दिखाई, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई जनवरी से लेकर मार्च तक का जो राजा है वो शनि, यानी कि दंडाधिकारी शनि जो अपनी फुल फॉर्म में है, और दूसरी तरफ जो उनके मंत्री यानी कि मंगल अपने उग्र स्वभाव में है। और शनि की दंडात्मक स्थिति कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगी जिसके चलते देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। मन में सवाल उठता है कि इनकी ये बातें कि देश में कुछ उथल पुथल मचेगी, तो क्या देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मोदी की सत्ता को पलटने की कोशिश करेगी? जो हाल आज बांग्लादेश का हो रखा है, क्या नए साल के शुरुआती 3 महीनों में हमें वो अपने देश के अंदर भी देखने को मिलेगा? बहुत से सवाल हैं जो इसी कड़ी में मैं आज के इस वीडियो में श्री संत बेहतर अशोका जी से पूछूंगी, जानना चाहूंगी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ आपकी शुरुआती 3 महीनों की भविष्यवाणी, सांकेतिक भविष्यवाणी गृह युद्ध को लेकर। नमस्कार। देखिए, देश में अभी हो क्या रहा, आपकी जो 35% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में है जी, और 65% पॉपुलेशन जो है वो जो है विलेजेस में है। और विलेजेस में जो है एक विशेष वर्ग की जो जनसंख्या है वो जो है ब्लास्ट कर रही है, फिनोमिनली बढ़ रही है। उसका ग्रोथ रेट जो है आम जो आपका जो है हिंदुस्तान का जो जनसंख्या का ग्रोथ रेट है उससे 4 टाइम है जी। जिसके कारण जो हमारी जो सेकुलर स्टेट्स हैं इसके अंदर जो है ना एक इस्लामिक स्टेट सी बनती जा रही हैं। किराना हो गया, आपका संभल हो गया। आप देखिएगा वहां हालत क्या, वहां 10% हिंदू क्यों रह गया जी। गांवों को प्लान्ड वे में एक्वायर किया जाता, जिसके ऊपर ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना ही हमारे ये सो कॉल्ड नेता जो सिर्फ कुर्सी के भूखे हैं वो देख रहे हैं। उनको तो सिर्फ ये नजर आता है कि यहाँ पे ये पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, हम यहाँ कायम रहेंगे। लेकिन आप कब तक कायम रहेंगे इसको ये नहीं सोच रहे। अब इस चीज पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया वो बता रहा हूं कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो विश्व में कहीं पे भी हैं जी, किसी भी कंट्री में है। जब एक मार्क को पॉपुलेशन को क्रॉस करते हैं तो अपना जिहाद शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान में नहीं, इसका शुरुआत जो है नेपाल से होगा। नेपाल का 60% जो युवा है जब वो सड़कों के ऊपर खुखरी डांस करेगा उसके बाद भारत में जागृति आएगी। जागृति तो आ चुकी है लेकिन जागृति आएगी। आपने प्रश्न पूछा कि क्या गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। देखिए, अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। उसका रीजन मैंने बता दिया। जो 65% पॉपुलेशन है जी, वो हमारे गांवों में है और बहुत ही फास्ट। देखिए, ये मोदी जी का जो विजन है ना, दैट इज रियली फैंटास्टिक। नोबडी, दैट इज मैचलेस।
Nobody can even think about what he is going to do. आप विलेजेस का जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, विलेजेस में जो सड़कें पहुंच रही हैं, विलेजेस में जो बहुत सुंदर सड़कों का कनेक्टिविटी हो रही है, ट्रेन्स के साथ कनेक्टिविटी हो रही है, विलेजेस में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, विलेजेस में जो मॉल्स बन रहे हैं, आप यहीं देख लीजिएगा। जी। वेब सिटी एक गांव था, आज जो है एनसीआर का मॉडेस्ट आपका जो है सिटी बनने जा रहा है। जी। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये विलेजेस का अर्बन मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा सुनने में भी और दूरदर्शिता को देखे कि मोदी जी ने संभल में मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण की बात की है। और ऐसी जो भी संदिग्ध जगहें हैं भारत के अंदर, खास तौर से हमारे विलेजेस में जहां ये जो है पॉपुलेशन अचानक बढ़ी है, वहां पर पुलिस चौकी का होना बहुत जरूरी है। अपनी सुरक्षा तो आपको अपने आप करनी ही है, लेकिन देश को भी इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि जिहादी मानसिकता के लोग किसी भी तरीके से देश को डिस्टर्ब ना कर सके। ये पत्थरबाजी, ये देश रोको, ये सड़क रोको, ये जो भी चीजें हैं, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये देश के जो दुश्मन हैं, वो देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि इंडिया ग्रो नहीं करना चाहिए। और उसमें जो सेल्फिश लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि हम ये छोटी चीजें करके अचानक जो है नेता बन जाएंगे, जो आंदोलनजीवी हैं या परजीवी हैं, बाहर के पैसे पे जी रहे हैं जी, वो लोग जो हैं इन 3 महीने में ऐसी पोजीशन बना देंगे कि गृह युद्ध की सी पोजीशन बन जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। रीजन, जो इस टाइम संबंध का जो राजा है जी, वो शनि न्याय का देवता है, वो प्रॉपर न्याय करेगा। अब किसी को इस तरीके से जी, फेवरिज्म नहीं मिलेगा कि आप किसी एक विशेष वर्ग को तंग करें और फिर भी आपको वोट बैंक के तहत आपको फेवर मिले। यू पीपल विल बी बिहाइंड द बार। नंबर 2, देश का जो मंत्री है 31 मार्च तक जो है वो मंगल है। मंगल इस चीज में विश्वास नहीं करता, अगर आप गलती करेंगे तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। नंबर 3, आज जो नया वर्ष है, आज बृहस्पतिवार है, नहीं बुधवार है जी, तो आज जो है देश का जो है इस वर्ष का जो राजा जो है वो बुध हुए जी, तो बुध बुद्धि का कारक है। तो हमारा जो तंत्र है, तंत्र में पुलिस, आपका आर्मी जी, हमारा इंटेलिजेंस, हमारी सीबीआई, जो भी देश की सुरक्षा में अंदर रॉ पेनिट्रेट करके उनकी पैनी नजर से ये जिहादी मानसिकता वाले लोग जो हैं नहीं बचेंगे जी। तो आने वाले 3 महीने में बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। और लेकिन जी। इनको जो फेवर करेंगे, इन लोगों को जो फेवर करेंगे, इनके फेवर में जो बोलेंगे कि भाई एक वर्ग विशेष को जो है टारगेट किया जा रहा है, वो नेता जो है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि देश का राजा इस टाइम, देश का राजा और वर्ष का राजा शनि है। देश का राजा इसलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी का जो आपका राशि का स्वामी वो मंगल है, लेकिन उनका जन्म नक्षत्र, उनके जन्म नक्षत्र सब लॉर्ड और सब लॉर्ड
ये सब शनि होने के कारण उनको जो है एक ऐसा वो कायम करना, मिसाल कायम करनी है जी जिसमें न्याय पालिका जो उनका 100% जो है उनका साथ देगी और देश को जो है स्वच्छता की तरफ लेकर जाएगी। इन सब के बीच देखिए मैं आपसे एनआरसी को लेकर जानना चाहूंगी, सीए को लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे ऊपर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर, क्योंकि जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि बिना पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के भारत विकासशील देशों से निकल के विकसित नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा है कि आप भी यही मानते हैं? देखिए, देश में अगर कभी भी गृह युद्ध हुआ जी तो उसका कारण जो है रूलिंग पार्टी होगी। रूलिंग पार्टी को नजर नहीं आता आप देश के पैसे को कहां खर्च कर रहे हैं। आप जो है हमारी हार्ड अर्न मनी को मुफ्त में किन पे बांट रहे हैं। अगर पॉपुलेशन इसी रेट से बढ़ती रही, देश कितना भी ग्रो कर ले, देश विश्व में नंबर 1 नहीं बन सकता। पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जी। ऐसे नियम बनने चाहिए जिसमें घर में अगर 2 से ज्यादा संतान है, उस परिवार को वोटिंग का अधिकार ही छीन लेना चाहिए। उस परिवार को सरकारी कोई भी सहायता नहीं देनी चाहिए। आप उनको फ्री में खाना खिला रहे हैं, फ्री में उनको घर बना के दे रहे हैं, घर में 20-20, 50-50 बच्चे पैदा कर रखे हैं उन्होंने, तो देश का तो कबाड़ा वो कर रहे हैं। एक प्रबुद्ध समाज जो है वो तो देश को टैक्स दे रहा है और वहां से आपको टैक्स भी कोई नहीं आ रहा, वहां सारा का जा रहा है। तो ऐसी सरकार को कौन लाइक करेगा। ये चीज मोदी जी भी सुन लें और वो सब नेता सुन लें जो वोट बैंक की राजनीति के तहत फ्री की रेवड़ियां टेम्पर कर रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं और एक अनवांटेड जो है पॉपुलेशन कंट्रोल जो बढ़ रही है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसको बढ़ाया जा रहा है। जी। चलिए, तो इस तरह से श्री संबेता अशोका जी ने हमें दिखाने की कोशिश की कि आने वाला हमारा कल कहता क्या है। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।